Hello everyone, welcome to the video series of magnetic effects of current. Oersted, he demonstrated the magnetic effects produced by the current. Means he identified whenever the current flows through any conductor, magnetic field is produced around that conductor. But the reverse of this is also true. Here a physicist came, namely Michael Faraday. माइकल फेरेडे इसका जो बैकग्राउंड है बड़ा ही सिंपल बैकग्राउंड, ही हैज़ अ वेरी सिंपल बैकग्राउंड. इसका जो बाप है दैट्स ही वाज अ ब्लैक स्मिथ एंड माइकल फेरेडे यूज्ड इट टू कलेक्ट द बुक्स और वो ही बुक्स पढ़ता था. एंड वन डे इसने अर्स्टिड्स एक्सपेरिमेंट वहाँ बुक पे फाउंड किया, देख लिया एंड ही लर्न दैट एक्सपेरिमेंट. उसने देखा कि माइकल अर्स्टिड ने कहा कि इफ़ करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड ही थॉट कि अगर ऐसा है तो इसका रिवर्स भी सही होगा, इसका रिवर्स भी तो हो सकता है. मीन्स मैग्नेटिक करंट मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो ही डिड और इसने किया भी. एंड दिस इज द मैन जिसकी वजह से आज वी इंजॉय द अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. जो भी टेक्नोलॉजी पावर सप्लाई पे चलते हैं या पूरा वर्ल्ड रिवोल्यूशनाइज हुआ बिकॉज ऑफ द पावर, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस मैन माइकल फेरेडे. एंड माइकल फेरेडे कैम अप विथ ए गुड कंसेप्ट. एक कंसेप्ट लेके कब माइकल फेरेडे आया जिस कंसेप्ट पे हमारा जो जनरेटर है, जो पावर जनरेशन प्लांट्स में जनरेटर्स हैं, हमारे घर में जो डायनामो जनरेटर्स होते हैं वो काम करते हैं. एंड दैट फिनोमेना इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सिंपली वी कॉल इट EMI. दिस इज द फिनोमेना जिसकी वजह से जो माइकल फेरेडे ने इसने पूरे वर्ल्ड को इलेक्ट्रिसिटी दे दी. पूरे वर्ल्ड को इलेक्ट्रिसिटी जैसी एक वन ऑफ द बिगेस्ट आई वुड से कि एक बिगेस्ट गिफ्ट इसने पूरी दुनिया को दिया. व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ये होता क्या है? सिंपली इट्स अ फिनोमिना. ये फिनोमिना एक होता है, प्रोसेस होता है ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक वोल्टेज, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट होती है. एंड वी नो इफ देयर इज वोल्टेज देयर इज डेफिनेटली इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट होती है एंड इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. दैट फिनोमिना इज नोन एज सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इन सिंपल वर्ड्स मैं कहूँगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इट इज सिंपली द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दैट प्रोसेस, दैट फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सिंपली वी कॉल इट एज EMI. जो वोल्टेज जनरेट होती है या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है बाय दिस प्रोसेस, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं इट्स इंड्यूस्ड वोल्टेज. एंड जो करंट प्रोड्यूस होता है दैट्स नोन एज इंड्यूस्ड करंट. अभी होता कैसा है? इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए वी नीड एक तो हमें कॉइल चाहिए एंड वी नीड अ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए एंड देयर शुड बी ए कंडक्टर एंड इट्स नेसेसरी जो कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड है इनके बीच में देयर शुड बी रिलेटिव मोशन. Either conductor should be stationary, magnet should be moving, या magnet should be fixed and conductor should be moving. There should be relative motion between these two. तब जाके क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है. देखो दोनों मेथड्स यहाँ पे आपकी स्क्रीन में है. इन फर्स्ट मेथड यू कैन सी दिस इज द कंडक्टर. जो कंडक्टर है, कंडक्टर इज मूविंग एंड दिस इज मैग्नेट. How should have magnet है? It's north pole, south pole. It provides magnetic field from north pole to the south pole. ये जो कंडक्टर है ये मूव कर रहे हैं एंड ये जो कंडक्टर है ये इट इज being attached to the this current sensing device, that's galvanometer के साथ ये अटैच्ड है. ओके, सो जब इस कॉइल को हम मूव कराएंगे इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, दिस जो galvanometer की नीडल है इट विल शो रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स करंट विल बी इंड्यूस्ड. यहाँ दूसरा जो मेथड है वी हैड हमें क्या काम करना है, हमें मैग्नेट को मूव कराना है. मैग्नेट को मूव करेंगे हम कॉइल में इसको इंसर्ट करेंगे, मूव कराएंगे इन द कॉइल. सो दिस galvanometer विल शो द डिफ्लेक्शन, galvanometer डिफ्लेक्शन दिखाएगा. सो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा. अगर ये हम इस मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे, यहाँ पे देखो मैग्नेट स्टेशनरी है, सो कोई भी डिफ्लेक्शन galvanometer नहीं दिखाता, देयर मीन्स कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होता है. सो करंट इंड्यूस होने के लिए देयर शुड बी मोशन. या तो कॉइल मूव करनी चाहिए इन द मैग्नेटिक फील्ड, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, और देयर शुड बी मोशन ऑफ मैग्नेट अक्रॉस द स्टेशनरी कॉइल और उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा. यहाँ पे देखो करंट इज मूविंग इन द
अब करंट इज मूविंग इन द कॉइल, मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन इट्स टू द राइट, एंड यहाँ पे देखो करंट इज मूविंग आउट ऑफ द मैग्नेट, ये बाहर निकल रही है इससे, जो मैग्नेट है, सॉरी ये मैग्नेट जो है ये बाहर निकल रही है कॉइल से, जो नीडल है इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स वेस्ट, ये वेस्ट लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे। इफ द मैग्नेट मूव इन द कॉइल, जो नीडल है इट डिफ्लेक्ट्स to the right, and यहाँ पे this magnet is moving out of the coil, ये magnet out of the coil move कर रहा है, जो needle है it deflects to the left, ये left की तरफ deflect होता है। So there should be motion of either of the magnet or of conductor, या तो conductor की में motion होनी चाहिए या तो मैग्नेट में मोशन हो जाए। सो रिलेटिव मोशन इज नेसेसरी। रिलेटिव मोशन से क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है रिलेटिव मोशन से, जब रिलेटिव मोशन होती है, इस मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड है या इस मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन ऑफ दिस कॉइल या रिलेटिव मोशन ऑफ दिस मैग्नेट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये यहाँ पे आ रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक हो रही है, यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड जब ये बाहर निकल जाएंगे, ये बाहर निकलेगा इससे, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएंगी, इसमें घुसेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा इसमें घुसेंगी। यहाँ पे देखो यहाँ पे जब ये आगे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो ज़्यादा हो जाएंगी, जब ये बाहर निकलेगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कम लिंक हो जाएंगी। सो जो मैग्नेटिक फ्लक्स एक चीज़ होती है उसका चेंज होना ज़रूरी है। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स मीन कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है पर्टिकुलर एरिया को, और कोई पर्टिकुलर एरिया है उसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, सो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स। सो फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। दिस इज द लॉ गिवन बाय फैराडे। फैराडे ने दो लॉज दिए, एक लॉ उसने दिया कि जो हम एक लॉ तो सिंपल है कि हम जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज फर्स्ट लॉ, सिंपल लॉ। एंड सेकंड लॉ उसने दिया कि जो ये इंड्यूस्ड करंट होता है इसका जो मैग्नीट्यूड है इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कितना चेंज हो, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे पर्टिकुलर एरिया को, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो जाएंगी या डिसोसिएट हो जाएंगे विद द कॉइल। सो उस पर डिपेंड करेगा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएट होती हैं, लिंक होती है, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। जितनी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लिंक हो जाएंगी उतना कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। बट कंडीशन इज कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए, देयर शुड बी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। बाय दीज टू एक्सपेरिमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस कर सकते हैं। एंड फैराडे ने ये प्रोसेस दी, उसने एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव किया और उसने कहा कि हम मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड दैट प्रोसेस ही नेम दैट प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसने उसी प्रोसेस को नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी, किस डायरेक्शन में इंड्यूस, यू कैन सी ओवर हियर जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो रही है टुवर्ड्स राइट, और यहाँ पे देख सकते हैं आप नीडल जो डिफ्लेक्ट हो रही है टुवर्ड्स लेफ्ट। जब हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं इन द कॉइल, नीडल डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स राइट, यहाँ पे मैग्नेट को मूव करा है आउट ऑफ द कॉइल, नीडल डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। सो इन बोथ द केसेस देयर इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज डिफरेंट। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फॉर दैट वी हैव फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सिंपली है, अगर हम काम करेंगे वी विल टेक आवर राइट हैंड, दिस इज आवर राइट हैंड, द थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर आर वी कॉल इट मिडल फिंगर, इनको हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे। मीन्स थंब मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द फोर फिंगर, थंब मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द मिडल फिंगर, and middle finger makes 90 degree with the angle with the four fingers. All of these fingers makes 90 degree with each other. और कैसे जो थंब है और इनको अलाइन करेंगे ऐसे कि जो थंब है ये मोशन ऑफ द कंडक्टर को पॉइंट करता है। मीन्स हमने देखा कि हमें कॉइल को मूव कराना है, सो मोशन ऑफ द कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है दैट इज पॉइंटेड बाय द थंब। एंड जो फोर फिंगर है ये पॉइंट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ आ रहा है। देन जो ये सेंट्रल फिंगर है, मिडल फिंगर, ये हमें देता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सो दिस इज राइट हैंड थंब रूल। सिंपली इसका जो स्टेटमेंट है सिंपल है कि अगर हम एक अपना राइट हैंड लेंगे एंड वी विल टेक थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, इनको ऐसे एडजस्ट करेंगे दैट दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, विच मीन्स तीनों की तीनों उंगलियां थंब, मिडल फिंगर एंड फोर फिंगर, ये तीनों की तीनों जो फिंगर्स हैं ये 90 डिग्री एंगल एक दूसरे के साथ बना रही है। लेकिन कैसे, जो थंब है ये पॉइंट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, एंड फोर फिंगर ये पॉइंट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन जो मिडल फिंगर है ये हमें देगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यू कैन सी ओवर हियर, और यहाँ पे देखेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जो कंडक्टर है ऊपर नीचे मूव कर रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये ऐसी हैं,
दीज आर परपेंडिकुलर ईच अदर, देन जो इंड्यूस्ड करंट है वो हमें देगा डायरेक्शन ऑफ जो थंब experiment जो हम कर सकते हैं in order to determine whether the current is induced or not. We will take two bar magnets. ये दो bar magnets हैं. These two bar magnets, these will give the magnetic field. These will provide magnetic field. This north pole, south pole, magnetic field will be produced from north pole to the south pole. These are the magnetic field lines. इससे हमें magnetic field का जो ये है presence पता चलता है. Now we will take a conductor. हमारे पास एक कंडक्टर है. इस कंडक्टर को हम केबल के साथ विद गोल्ड कैलोरीमीटर के साथ भी अटैच कर सकते हैं, वोल्ट मीटर के साथ भी, और इवन सिंपल बल्ब एलईडी या बल्ब के साथ अटैच कर सकते हैं, जो हमें प्रेजेंस देगा कि जो हमें सेंस करेगा करंट है. नाउ वी विल मूव इट इन द मैग्नेटिक फील्ड. जब हम मैग्नेटिक फील्ड में इसको मूव कराएंगे, करंट इज इंड्यूस्ड, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है. किस डायरेक्शन में हो रहा है? देखो, दिस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ऐसे मूव हो रहा है करंट. नाउ अब काम करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे. जब बाहर निकालेंगे इसको, सो करंट इज अगेन इंड्यूस्ड बट इन द रिवर्स डायरेक्शन. सो इट इज रिवर्स डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है. अगर हम इसको स्टेशनरी, नाउ दिस इज स्टेशनरी, देखो ये सपोज दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं हो रहे, सो देयर इज नो करंट. सो करंट इंड्यूस होने के लिए रिलेटिव मोशन का होना जरूरी है. सो इसको मूव फिर से देखो, जब ये मूव करेगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, करंट इज इंड्यूस्ड इन दिस डायरेक्शन. It will move out of the, जब ये मूव करेगा आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सो करंट इज अगेन इंड्यूस्ड बट इन रिवर्स डायरेक्शन. रिवर्स डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है. सो मैं करंट को इंड्यूस करने के लिए दिस इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट मीन्स हम काम करेंगे. हम दिस इज सेकंड एक्सपेरिमेंट. सेकंड एक्सपेरिमेंट हम काम करेंगे, वी विल टेक ए कॉइल. हम एक कॉइल लेंगे. इस कॉइल को हम करंट सेंसिंग डिवाइस कैलोरीमीटर के साथ अटैच करेंगे. इसके दो टर्मिनल्स को इस कैलोरीमीटर के साथ हम अटैच करेंगे. नाउ वी वोंट यूज एनी बैटरी ओवर हियर. हम कोई बैटरी यूज़ नहीं करेंगे. देयर इज नो यूज ऑफ बैटरी. सो बैटरी को हम यूज़ नहीं करेंगे. वी विल सिंपली यूज अ मैग्नेट. लेकिन इस वक्त जो कॉइल है इट्स फिक्स, इसको हम फिक्स रखेंगे. वी विल यूज ए बार मैग्नेट. देखो, बार मैग्नेट को हम इंसर्ट करेंगे इन द कॉइल. दिस कैलोरीमीटर शोज डिफ्लेक्शन. ऐसे डिफ्लेक्शन दिखा रहा है. जब हम इसको मूव करेंगे आउट ऑफ, यू कैन सी द डिफ्लेक्शन, इट वाज ओवर हियर. नाउ यहाँ पे 0 पे आ गया. सो डिफ्लेक्शन 0 पे था पहले. सो 20 पे आ गया. सो देयर इज डिफ्लेक्शन. अब हम इसको मूव कराएंगे आउट ऑफ द कॉइल. कैन सी आउट ऑफ द कॉइल मूव कराएंगे. जो नीडल है इट अगेन शोज डिफ्लेक्शन. तो नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन. पहले नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है. सो इन बोथ द केसेस जब इसको मूव कर रहे हैं इन एंड आउट ऑफ द कॉइल मैग्नेट को, सो देयर इज induction of current induce हो रहा है. you can see by moving the magnet the current is induced. current induce हो रहा है, इससे हमें पता चलता है. so when we move either we will move magnet in the coil, current is induced. या हम काम करेंगे, हम simply coil को move करेंगे in the magnetic field, again current is induced. in both the case current is induced, and this induced current is known as, so this process of inducing the current is known as electromagnetic induction.